नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ हिमाचल प्रदेश टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1863 में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस को 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 बार कब-कब? 1917 में, 1944 और 1963 में। अगला प्रश्न, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में ओपेक का मुख्यालय स्थित है। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हिंदी में इसे कहा जाता है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी इसके 5 सदस्य देशों के द्वारा। 5 सदस्य देश कौन-कौन से थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ओपेक का मुख्यालय 1965 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड से वियना, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानांतरित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जेनेवा। जो जेनेवा है, यहाँ पर कौन-कौन से हेडक्वार्टर है? यहाँ पर है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है WTO। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लुसाने। लुसाने में IOC का मुख्यालय स्थित है, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसाने में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पेरिस। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 साल। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश है, इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है और इसकी भाषाएं कौन-कौन सी है? इसकी 2 सरकारी भाषाएं हैं, कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पहले अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र। जो डॉक्टर नागेंद्र है, ये 1985 से 1988 तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे हैं और ये 1976 से 1979 तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 3 और भारतीय न्यायाधीश रहे हैं। 3 और न्यायाधीश कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है बेनेगल रामा राव है, ये 1952 से 1953 तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। दूसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र 1985 से 1988 तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे हैं। तीसरे हैं रघुनंदन पाठक। रघुनंदन पाठक 1989 से 1991 तक
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और चौथे हैं दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी 2012 से 2022 तक रहे हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और ये कहाँ पर है? ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। नदी द्वीप क्या होते हैं? नदी द्वीप नदी के पानी से घिरा हुआ कोई भी खुला भूभाग होता है। माजुली नदी द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद नदी द्वीप और ये भी असम असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। उमानंद नदी द्वीप को मयूर द्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आदर्श वाक्य क्या है? भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक स्तंभ मौर्य वंश के सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसके ऊपरी हिस्से में 4 शेर की मूर्तियां हैं और निचले हिस्से में घोड़ा तथा बैल है और सबसे निचले हिस्से पर सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य लिखा गया है। और ये किस लिपि में लिखा गया है? ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ लिबर्टी डैश डैश में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1876 में फ्रांस के द्वारा अमेरिका को दिया गया था और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है। 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवाल्सर झील से। रिवाल्सर झील कहाँ पर है? ये मंडी में स्थित है और बौद्ध लोग इसे क्या कहकर पुकारते हैं? बौद्ध लोग इसे पद्माचन भी कहते हैं। जो रिवाल्सर झील है ये 3 धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान रही है। 3 धर्म कौन-कौन से हैं? हिंदू, बौद्ध और सिख। रिवाल्सर झील को तैरते टापुओं की झील भी कहा जाता है और ये लोमश ऋषि की तपोस्थली भी रही है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है खजियार। खजियार जो झील है ये चंबा में स्थित है। इसे पी ब्लेजर ने 1992 में हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड के नाम से पुकारा था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पराशर। पराशर झील मंडी में स्थित है और यहाँ पर बाणसेन ने ऋषि पराशर का मंदिर बनाया था। लास्ट ऑप्शन दिया गया है डल झील। डल झील कांगड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, लाहौल की चंद्र घाटी में कौन सा ग्लेशियर नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुधौन। दुधौन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? दुधौन ग्लेशियर कुल्लू में स्थित है और ये 15 किलोमीटर लंबा है और इससे पार्वती नदी को जल मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर लाहौल की चंद्र घाटी में स्थित है और ये कोकसर रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। शिल्ली एवं जो डिंग है ये भी लाहौल की चंद्र घाटी में स्थित ग्लेशियर हैं। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष मुख्य आयुक्त प्रांत
बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 में। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 में मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। 1951 में हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था और ये 1951 से 1956 तक ग श्रेणी का राज्य रहा था। 1951 में हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल बनाए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1956। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा है। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया 1971। 1971 में भारत का 18वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभारत। जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। यह संस्कृत भाषा में वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था ये महाभारत? वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। महाभारत की उत्पत्ति कब हुई है? महाभारत की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रामायण। रामायण भारत की महाकाव्य कविताओं में से एक है और इसे किसके द्वारा लिखा गया था? इसे वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ओडिसी। ओडिसी होमर द्वारा रचित प्रमुख यूनानी महाकाव्य में से एक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।